फील्ड मार्शल से कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक ज़ेर तरबियत अफसरान ने तीनों अफवाज से मुतालिक तजुर्बा हासिल किया। फील्ड मार्शल का सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हमआहंगी की ज़रूरत पर भी जोर। खिताब में कहा, रियासती निज़ाम में शफाफ और अवाम दोस्त ब्यूरोक्रेसी का किरदार नहायत अहम है। कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने खुद को आईनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, आपके कल वाले दलाइल से मेरा दिल दुखा, आपको बेंच पर एतमाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती अरकान असम्बली को नाश्ते पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म ने बजट की मंजूरी पर पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली के लिए नाश्ते का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से मुख्तसर खिताब, कहा, बजट की मंजूरी भी जंग से कम न थी, हमने मौशी जंग जीत ली। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा, पाकिस्तान ने ईरान की उसूली हिमायत की। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची और हैदराबाद में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद बिजली गायब। शहर में 350 फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शारा फैसल पर 12, ओल्ड सिटी एरिया में 9, डिफेंस फेज 2 में 7 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में तेज बारिश का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। बल्दिया उस्मा कराची समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। बारिशों के चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार, तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा, कराची की अहम शाहराहों अंडर पासिस पर पानी की फौरी निकासी के लिए सक्शन पंप नस्ब कर दिए गए। हमारी पूरी कोशिश है कि बारिश के दौरान शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो। सफाई, निकासी, आब और ट्रैफिक की रवानी के लिए टीमें मुसलसल मुतहरिक। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद को इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की गई। बारिश के बाद सबसे ज्यादा हादसात ओकाड़ा में रिपोर्ट। जहलम और मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद जाँ बहक हुए। ओकाड़ा, बहावल नगर और खानेवाल में एक शख्स जान से गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और मनशात के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर ट्रंप की क़यादत और काविशों को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गज़ा में भी जंगबंदी कराएंगे। वज़ारत दाखिला का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर और मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर से निमटने के लिए NCCIA की खुसूसी टीम तश्कील। टीम में टेक्निकल माहिरीन, डिजिटल तज्जियाकार और नफरत अंगेज मवाद पर नजर रखने वाले अफसरान शामिल। खुसूसी टीम नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी की रोकथाम अव्वलीन तरजीह होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेबुनियाद गिरफ्तारियां, झूठे इल्जामात, मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मन मुहिम बेनकाब। मोदी हुकूमत का अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी। 25 जून को भारतीय नेवल हेडक्वार्टर्स के क्लर्क को पाकिस्तान के लिए जासूसी में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार क्लर्क का ताल्लुक हरियाणा से है। नेवी हेडक्वार्टर में अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर तैनात था। विशाल यादव पर इल्जाम है कि इसने मुबैना तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हसास मालूमात शेयर की।
सिंध हुकूमत का मजीद ईवी और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT के जारी तामीराती काम की मौजूदा सूरत हाल और पेश रफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन को दोनों मनसूबों पर पेश रफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसेस के साथ साथ मजीद बसेस कराची की सड़कों पर होंगी। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होंगी। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस को इजाज़त होगी, किसी भी गैर मंजूर शुदा सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाबंदियाँ यकम ता 10 मुहर्रम उल हराम नाफिजुल अमल रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के नए साल पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा का मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दुआ गो हूँ हिजरी साल वतन अजीज़ में अमन खुशहाली इस्तेहकाम लेकर आए। ये महीना इस्लामी हिजरी साल के हुर्मत वाले महीनों में से एक है। मुहर्रम हमें इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने का दर्स देता है। जज्बा करबला हमें फ़िरक़ा वारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। दुआ है कि ये साल मिल्लत इस्लामिया और इंसानियत के लिए खुशहाली का साल बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर फिरका वारियत फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। मुहर्रम उल हराम और नए इस्लामी साल पर अपने पैगाम में कहा, दुआ है नया इस्लामी साल उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और सलामती का पैगाम लाए। मुहर्रम उल हराम हमें नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद भी दिलाता है। मुहर्रम उल हराम में खिलाफ और तफरका नहीं, तहम्मुल को अपनाएं। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के छठे साल हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर की खिदमत, जुरत और बहादुरी, फतूहात, शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। सऊदी हुकूमत का विजिट वीज़ा की मुद्दत खत्म होने वालों को इजाफी मोहलत देने का ऐलान। 1 माह की इजाफी मुद्दत देने का फैसला आज से नाफिजुल अमल हो गया। हुकाम के मुताबिक वो अफराद जिनका विजिट वीज़ा खत्म हो चुका, वो फीस और वाजिब अदा जुर्माने की अदायगी के बाद कानूनी तौर पर 1 माह की तौसी हासिल कर सकते हैं। सहूलत से फ़ायदा उठाने वालों को मुक़र्ररा वक्त में कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और पाकिस्तानी मकबूल अदाकारा हानिया आमिर की भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार G3 दुनिया भर में रिलीज। भारत में इस फिल्म की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद। गुज़श्ता रोज सिंध, पंजाब, विफाक तीनों पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म को सिनेमाओं में नुमाइश की इजाज़त दी। अदाकारा हानिया आमिर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर दिया। लिखा, सरदार G3 जिसमें वो दिलजीत दोसांझ के मुकाबिल मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, मुल्क भर के सिनेमाओं में आज रिलीज हो रही है।